तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और रीडिंग करेंगे। तो दोस्तों, हमने कसम खाई है कि हम इंग्लिश सिखा के ही रहेंगे। तो वीडियो में बने रहें और बेसिक से इंग्लिश सीखते चलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने कसम खाई है हम इंग्लिश सिखा के ही रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की नई स्टोरी है हमारी इंस्पायरेशन हेल्प्स। इंस्पायरेशन हेल्प का मतलब सहायता। जब मुझे इंस्पायरेशन होती है तो क्या करते हैं, मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सहायता करते हैं। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है, या देखिए, रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स। रुबीना जो एक लड़की है, इसका नाम क्या है, रुबीना है, ठीक है। मतलब एक, लिव्ड मतलब क्या था, रहती थी, विथ मतलब के साथ, हर पेरेंट्स मतलब क्या होते हैं, माता पिता, जैसे हमारे माता पिता होते हैं ना, उन्हीं के साथ रहती थी। इन अ विलेज, इन मतलब क्या होता है, में, मतलब एक, विलेज का मतलब गांव में, एक गांव में एक रुबीना जो है अपने माता पिता के साथ रहती थी। हर फादर हर मतलब उसका फादर मतलब पिता, वर्कड इन अ फैक्ट्री, वर्कड मतलब काम किया करते थे, इन अ फैक्ट्री एक फैक्ट्री में, कोई एक कारखाना था, उसी कारखाने में, फैक्ट्री में मतलब क्या करते थे, उसके पिता काम करते थे, ठीक। सी किसके लिए आया, उसकी रुबीना के लिए। सी वाज स्टडीइंग इन क्लास 6। देखिए, वह रुबीना जो है, रुबीना नाम एक लड़की है, रुबीना उसका नाउन है, नाम है, ठीक। और सी क्या है, उसका प्रोनाउन है, क्या उसका प्रोनाउन है, ठीक है। तो सी वाज स्टडीइंग इन क्लास 6 मतलब वह क्लास 6 में पढ़ती थी। सी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास मतलब कि वह, सी मतलब वह कौन, रुबीना, वह ऑलवेज मतलब हमेशा, स्टूड फर्स्ट इन द क्लास मतलब कि वह हमेशा क्लास में प्रथम स्थान में आती थी, कि वह जो 6 क्लास में पढ़ती थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी हर एग्जाम में। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, व्हेन मतलब जब, हर फादर उसके पिता, रिटर्न, देखिए रिटर्न का मतलब क्या था, लौटना, रिटर्न वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो रिटर्न होम मतलब कि घर लौटते हैं। ही वॉज फीलिंग मतलब कि वह क्या कर रहे थे, फीलिंग का मतलब महसूस करना, वह महसूस कर रहे थे। वीक का मतलब कमज़ोर सा फील कर रहे थे, कौन, इसके पिता, किसके, रुबीना के, ठीक। अब उसके बाद ही टोल्ड उसने कहा, कौन, उसके पिता ने, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज मतलब कि मैं बीमार हूँ, फ्रॉम सम मतलब कुछ, सीरियस मतलब गंभीर, डिसीज का मतलब बीमारी से। अब उनके पिता कह रहे हैं कि पत्नी से अपनी, कि मैं कुछ बीमारी के कारण बीमार हूँ, ठीक है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिसीज और इसका ट्रीटमेंट, कोई उपचार बताओ, ऑफ दिस डिसीज इस बीमारी का, इज़ वेरी एक्सपेंसिव या बहुत ही क्या है, एक्सपेंसिव है मतलब कि बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। अब देखिए, ऑन हियरिंग दिस मतलब कि ऑन हियरिंग मतलब सुनकर, यह सुनकर, रुबीनाज मदर रुबीना की माँ। अब यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब क्या है, काकी की अर्थ आता है। जब भी कहीं पर एपोस्ट्रोफी एस दिखता है तो वहाँ पर उसका अर्थ आता है काकी के। तो रुबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड, बिकेम मतलब हो गई, बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म बिकेम। वेरी मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत, सैड मतलब उदास। अब उसकी माँ जब सुनती हैं, भाई उनके पति जब बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी बीमारी से गंभीर हूँ, बीमार हूँ, ठीक है। अब उसकी भाई औरत हैं, वाइफ हैं, सुनकर तो थोड़ा क्या हो जाएंगी, उदास हो जाएंगी। हर फादर नीडेड मतलब कि उसके पिता को, नीडेड था किसके, रुबीना के पिता को, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, रेस्ट किसके लिए, आराम के लिए, रेस्ट मतलब आराम, इसलिए, सो का मतलब इसलिए, हर मदर उसकी माँ, स्टार्टेड मतलब शुरू की, वर्किंग इन अ फैक्ट्री इन हिज प्लेस। तो देखिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि उसकी माँ काम करना शुरू कर रही है, कहाँ पर, फैक्ट्री में, उसी कारखाने में, इन हिज प्लेस उसी स्थान पर जहाँ पे रुबीना के पिता काम करते थे। अब रुबीना के पिता बीमार हो जाते हैं, तो उसकी माँ उस फैक्ट्री में जाती हैं काम करने के लिए। तो यहाँ तक बताऊँ दोस्तों, क्या सीख मिलती है। देखिए, घर में जब संकट आता है ना, तो सबको समझ में आता है, काम छोटा हो या बड़ा, आप कहीं पर लगे हों, ये मैटर नहीं करता,
ठीक है, आप कहीं पर लग जाएं, थोड़ा पैसा आता रहे, घर का खर्चा चलता रहे, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, जब भाई संकट आता है तो करना पड़ता है, ठीक है। तो हिज प्लेस, रुबीना स्टॉप्ड, रुबीना रुकती है, गोइंग टू स्कूल, अब रुबीना स्कूल जाना रुक जाती है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि अपना जो सारा समय होता है टाइम, सी हैड टू स्टे, मतलब कि वह देती हैं, स्टे एट होम, कहाँ पर, घर पर अपना सारा समय देती हैं। टू टेक केयर ऑफ हर फादर, टेक केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल, हर मतलब अपने फादर का मतलब पिता के देखभाल के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर कारखाना नहीं दिख रहा है, ये देखिए फैक्ट्री, ये इसमें फैक्ट्री है। अब ये रुबीना की माँ है, अब भाई जो माँ हैं अब यहाँ पर काम करने आई हैं क्योंकि उनके पति बीमार हैं, तो ये फैक्ट्री है। तो देखिए, सी वॉज वरीड, वह चिंतित थी, अबाउट हर स्टडीज़, अपने पढ़ाई को लेकर रुबीना बहुत चिंतित थी। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, ऑन दियर अवे, वन डे एक दिन, ऑन दियर अवे, उसी रास्ते पर, टू द फैक्ट्री, मतलब कि फैक्ट्री के, रुबीना एंड हर मदर, रुबीना और उसकी माँ मेट मिले, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेट उसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मिले हर टीचर, अपने टीचर से। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, द रीज़न, कारण, रीज़न मतलब कारण क्या, फॉर हर अब्सेंस, मतलब कि उसकी अनुपस्थिति का कारण क्या है। टीचर पूछती हैं उनकी माँ से कि बताओ रुबीना स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से रुबीना, अब जो उसकी माँ ओ टीचर आ रही थी स्कूल से ना, तो रुबीना सैड, रुबीना आप क्या कहते हैं, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, जैसे दोस्तों हम लोग स्कूल जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, हिंदी में बोलते हैं ना, अब इंग्लिश में बोलो यार। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। बिकॉज मतलब क्योंकि, माई फादर, मेरे पिता, इज़ वेरी सिक, सिक का मतलब क्या है, बहुत बीमार हैं, एंड अनेबल टू वर्क, वह योग्य नहीं है काम करने के लिए, ठीक। तो अब आगे हर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये रुबीना है, उनके टीचर हैं, उनके पिता हैं, उनकी दादी हैं, उनकी मम्मी हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं। अब स्टोरी क्या है, अभी पढ़ा, हर मदर, उसकी माँ, सैड कही, दैट की सी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मील, मतलब कि वह अभी भी स्टार्ट की हैं काम करना, कहाँ, मील में। टू सपोर्ट द फैमिली, मतलब कि अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। देखिए दोस्तों, जब भी संकट आता है फैमिली पर या परिवार पर, तो चाहे आप छोटे हैं चाहे बड़े, छोटा या बड़ा काम कुछ ना कुछ करना होता है ताकि आपका परिवार चल सके। लेकिन ज़िंदगी में कभी मत घबराना कि मुझे छोटा काम करना पड़ रहा है, मैं नहीं कर सकता। अगर आपके पास संकट है तो कर लीजिए, थोड़ा संकट मिट जाए तो आप आगे बड़े काम की ओर चल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद एंड रुबीना हैड टू स्टे एट होम, और रुबीना रुक चुकी थी कहाँ पर, घर पे। टू डू द हाउस होल्ड वर्क, अब जो देखिए माँ होती हैं तो वह हाउस का काम करती हैं हाउस वाइफ की तरह। अब माँ उनकी फैक्ट्री में जाने लगी हैं, अब रुबीना काम कर रही है कि हाउस होल्ड वर्क, अब उसके रुबीना काम कर रहे हैं किस तरह, हाउस होल्ड की तरह, ठीक। द टीचर सैड, टीचर ने कहा टू हर मदर, उसकी माँ से, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड, आपकी फैमिली मतलब कि तुम्हारी फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड मतलब कि इनरोल करना चाहिए, कहाँ, इनरोल्ड करना चाहिए इन, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब उनकी टीचर बता रही हैं कि योजना आई है कौन सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक। इफ़, यदि, सो, इसलिए, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम, तो आपके जो हस्बैंड हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है इस स्कीम के अंदर, विदाउट स्पेंडिंग मनी, विदाउट मतलब बिना, स्पेंडिंग मतलब खर्च किए, मनी मतलब पैसे। तो आप एक योजना आई है, टीचर बता रहे हैं कि एक योजना आई है, आप अपने पति का ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ पर उनको ले जा सकती हैं बिना पैसा खर्च किए हुए, ठीक है। द टीचर आल्सो सजेस्टेड, अब टीचर यह भी, आल्सो मतलब भी, सजेस्टेड मतलब सलाह दी हैं, ठीक है, सजेशन दिए हैं, सुझाव दिए हैं, दैट की रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, तो रुबीना को ज्वाइन करना चाहिए गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, मतलब कि गर्ल्स एक किसमें, गर्ल्स में, लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल में, ठीक है। इन द बोर्डिंग स्कूल में सी वुड गेट फ्री एजुकेशन, वह प्राप्त कर सकेगी क्या, एजुकेशन, गेट
एजुकेशन का मतलब फ्री, पैसा नहीं लगेगा, ठीक। फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और वहाँ पर भोजन और हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलेगी। रुबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस। अब रुबीना की माँ जो है, फॉलो का मतलब उसका फॉलो करती हैं द टीचर्स एडवाइस, जो टीचर की सलाह है, डू टू मतलब कि रीज़न से, डू टू विच हर हस्बैंड, उसके पिता गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, मतलब कि उसके पिता उनके मतलब कि उन गुड, हाँ देखिए हर हस्बैंड मतलब कि उसके पति जो हैं गॉट मतलब कि जाएं प्राप्त करें, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गॉट उसकी सेकेंड फॉर्म मतलब प्राप्त करना, गुड मतलब अच्छा, एंड फ्री और जो फ्री हो, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, उनका फ्री से इलाज हो जाए, एंड सून जल्द ही रिकवर्ड, वो रिकवर्ड हो जाए, वो ठीक हो जाए। इन द बोर्डिंग स्कूल में रुबीना आल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन, रुबीना भी अपना एजुकेशन कंप्लीट कर ले, उनकी माँ कह रहे हैं, विदाउट एनी हर्डल, मतलब हर्डल का मतलब क्या था, एक नया वर्ड है याद कर लीजिए, बाधा होती है, हर्डल का मतलब क्या था, बाधा। सी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, वह मतलब क्या थी, एक्सेल्ड थी, वह बहुत मतलब कि पढ़ने में बहुत तेज थी पढ़ाई में, एंड गॉट एडमिशन, और उसे एडमिशन प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, इन अ रिपूटेड मेडिकल कॉलेज, मतलब कि वह हर भाई रुबीना जो है अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, पहले स्थान पर आती थी, तो वह ये भी कह रहे हैं कि उन्हें एडमिशन मिलेगा कहाँ, मेडिकल कॉलेज में, उनकी टीचर कह रही हैं। सी आल्सो वह गॉट अ स्कॉलरशिप, उसे स्कॉलरशिप प्राप्त मिलेगी भी, टू परसू हर स्टडीज फर्दर, मतलब कि उसके जैसे जैसे पढ़ेंगी उसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ठीक। अब देखिए आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, देखिए क्या स्टोरी, मजा आया ना। अब वो जो रुबीना है यहाँ पर डॉक्टर बन जाती हैं। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद, बिकमिंग मतलब बनने, ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद, सी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अब वह ज्वाइन करती हैं एक लोकल सामान्य प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। लेटर बाद में, ऑन सी ओपन अ स्कूल, जब स्कूल खुला, फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ विलेज, मतलब कि गांव के बच्चों का, वन डे एक दिन, रुबीना अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, मतलब कि अपने पेरेंट्स के साथ थी, विजिटेड हर टीचर, अपने टीचर के यहाँ विजिट किया गई, दे एक्सप्रेस्ड दियर ग्रेटिट्यूड, मतलब कि उन्होंने एक्सप्रेस किया उनका क्या, ग्रेटिट्यूड देखकर, टू द मतलब कि एक प्रकार से उन्हें क्या दिया, अपना सम्मान दिया, टू द टीचर को, रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट मतलब महसूस किए, प्राउड ऑफ दियर डाउटर, मतलब कि अपने पुत्री के लिए उन्होंने, रुबीनाज के जो पेरेंट्स है फेल्ट महसूस किए कि अपने डाउटर, कि अपनी पुत्री को थी रुबीना, क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि रुबीना के घर में बहुत संकट था, अब उसके पिता भी बीमार थे, यहाँ पे टीचर सजेशन भी दे रही हैं कि आपकी बेटी, आपकी एक योजना आई है, आप उनमें अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करा लीजिए, ठीक हो जाएंगे, और आपकी बेटी भी इस जो योजना है उसके अंदर पढ़ भी लेंगी, और मेडिकल, क्योंकि रुबीना पढ़ने में तेज भी लड़की थी, और उसके बाद वह उसे अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, मेडिकल का कॉलेज मिल गया, तो अब वह डॉक्टर भी बन गई। देखिए यहाँ पर डॉक्टर बनने के बाद और टीचर के घर जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए टीचर के घर आई हैं, ये देखिए यहाँ पर टीचर हैं, हाँ टीचर के घर आई हैं, अब वहाँ पर टीचर से बहुत देखिए प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ने बताया था अच्छे रास्ते पर चले, तो अब वहाँ पर उनसे सम्मान दिया जा रहा है, और पेरेंट्स अपने लड़की के लिए, अपने रुबीना के लिए बहुत ही फील कर रहे हैं, क्या प्राउड फील कर रहे हैं भाई, एक स्वाभाविक सी बात है। थोड़ा रुकिएगा दोस्तों, देखिए कोई भी गरीब हो थोड़ा, ठीक है, तो अगर उसके घर में संकट आता है, परिस्थिति आती है, ठीक है, अगर परिस्थितियों का झेलना सीख जाए, अगर परिस्थिति आती है तो परिस्थिति से डरना नहीं दोस्तों, ठीक है, परिस्थिति से आपको डरना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है और आगे बढ़ते चले जाना है, आप जरूर सक्सेस होंगे, कहीं भी आपको जाना है, कोई भी आपका गोल हो जरूर पूरा होगा, बस शिद्दत से उसे पूरा करते रहने चाहिए, ठीक है, हार नहीं माननी चाहिए। इस वीडियो से यही सीख मिलती है दोस्तों। रुबीना के घर में संकट पड़ा था, तब भी उनके टीचर सलाह देती हैं कि आगे बढ़ें पढ़ें, तो देखिए आज डॉक्टर बनी है और पेरेंट्स को प्राउड भी फील होता है, ठीक। तो दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपके पेरेंट्स को एक दिन भी प्राउड फील आए कि मेरा